हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हमारे पार्ट 1 में। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 लिस्ट ऑपरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑपरेशन में पहला, जिसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो पहले मैं बता देता हूं कि आखिर कॉन्कैटिनेशन होता क्या है। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है जब भी हमें दो लिस्टों को या दो से ज्यादा लिस्टों को आपस में जोड़ना रहेगा तो उसे ही क्या कहा जाता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। सो जैसा कि हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूं तो हमने कई बार क्या रहता है, हम दो अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि तू सब्जी की लिस्ट बना ले और तू क्या कर, किराने की लिस्ट बना ले। ठीक है, तो हमारी दो अलग अलग लिस्ट हो गई। अब हमें मार्केट जाना है तो मार्केट तो हम साथ ही जा रहे हैं, तो हम दो अलग अलग लिस्ट क्या करते हैं, एक ही पेज में लिख ले, क्या बोलते हैं कि एक ही पेज में लिख लेते हैं। कहाँ अलग अलग लिस्ट कहीं मिस हो गई तो क्या करते हैं, हम दोनों लिस्टों को कंबाइन करते हैं और एक ही पेज में उतार लेते हैं। सेम यदि प्रोग्रामिंग में हमने कुछ अलग अलग लिस्ट बनाई है किसी चीजों के लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है कि हमें क्या करना है, अब दोनों को एक सिंगल लिस्ट में लेके आना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो चलिए करते हैं इसको प्रैक्टिकली कि आखिर किस तरीके से हम दो लिस्टों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो मैं पाइचार्म खोलता हूं, ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देखा था, एक बार फिर से आपके लिए कर देता हूं। ये मैंने बनाई लिस्ट 1 और मैंने इक्वल टू लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट का नाम लिस्ट में लिख देते हैं, कुछ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 45 लिख दिया, कोई बात नहीं, और 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली लिस्ट। सेम हम बना सकते हैं एक और लिस्ट, मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट और इसमें लिखा 2 और फिर से इक्वल टू लगा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम कुछ और एलिमेंट्स लिख देते हैं। ये लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर ये लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा, ये लिखा। तो ये हो गई हमारी दो तरीके की लिस्ट। ठीक है, पहले में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरे में है 1 2 3 4, और दोनों में किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर टाइप के। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में इंटीजर टाइप के ही हो। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लिस्ट में किसी भी डेटा टाइप्स तरीके की हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लिस्ट तो लिस्ट होती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि इसको कॉन्कैटिनेट करते कैसे हैं। तो यदि मैंने लिखा एक दूसरी लिस्ट और इसको नाम दे दिया लिस्ट नाम का 3, और यहां मैं लिख देता हूं लिस्ट 1 और इसमें लिख देता हूं प्लस, हम क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और यहां लिखता हूं LIS कैप्स लॉक 1 हो गया, लिस्ट 2। तो अब ये दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये कैपिटल L है इसलिए एरर दे रहा है, ये लिस्ट 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, बीच में प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए कि ये हमको दो लिस्ट ऐड करना है या कॉन्कैटिनेट करना है तो हमें कौन सा ऑपरेटर लगता है, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल से इसको प्रिंट कर देना, PRINT प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट में लिख देना है LIST लिस्ट और हमारी थर्ड वाली लिस्ट। अब हम इस पे रन पे जाएंगे और रन डेटा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल लिस्ट में आ गए हैं, जो कि हमारी कौन सी थी, लिस्ट 3। ठीक है, जिसमें दिख रहा है ये जो पहले के एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 45 और 5, ये हमारे लिस्ट 1 के हैं, और ये जो है हमारे वह हैं लिस्ट 2 के हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो लिस्टों को ऐड कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करना। अब दोनों में सेम वैल्यू ली थी, अब चाहे तो अपन यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ भी ले लिया और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये। तो यदि अब भी रन करेंगे तो क्या होगा, वह लिस्ट अभी भी कंबाइंड होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको याद रखनी है कि लिस्ट के साथ लिस्ट ही जुड़ेगी। यदि हम लिस्ट के साथ कोई और डेटा टाइप जोड़ना की कोशिश करेंगे तो वो क्या दे देगा, एरर। यदि मैं इसमें लिखता हूं स्ट्रिंग इक्वल टू, मैंने इसमें जोड़ दिया योगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं str की जगह क्या, लिस्ट 2 की जगह क्या जोड़ देता हूं, यहाँ पे str। अब मैं इसको रन करता हूं तो अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। क्या या टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू लिस्ट। इसका मतलब कि लिस्ट के साथ सिर्फ लिस्ट जुड़ेगी, हम कोई और str या स्ट्रिंग इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 1 भी लिखता हूं तो अब हम इसको रन करेंगे तो क्या कहता है, ये एरर। ठीक है, ना इंटीजर टाइप की वैल्यू जोड़ सकते हो, ना फ्लोट टाइप की, ना कुछ। यदि लिस्ट है तो लिस्ट के साथ लिस्ट ही जुड़ेगा। सीधी बात है कि एक नंबर है तो नंबर के साथ नंबर ही जुड़ेगा, नंबर के साथ कोई अल्फाबेट आप नहीं जोड़ सकते। सेम लिस्ट के साथ आप लिस्ट ही जोड़ सकते हैं, यानी कि दो लिस्ट ही आपस में कंबाइन होगी। तो इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन।
तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपीटेशन। अब हमारी दूसरी तरीके की रिक्वायरमेंट बन रही है कि हमको क्या करना है, एक लिस्ट को क्या करना है, 4 बार रिपीट करना है, या एक लिस्ट के एलिमेंट को क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। तो हम किस तरीके से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो हमारी लिस्ट में है 1, क्या है हमारी लिस्ट में 1। अब हमें क्या करना है कि इस जो एलिमेंट है ये वाला, उसको क्या करना है, कितने बार रिपीट करना है, 5 बार रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है, 5 बार रिपीट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल से क्या लिखना पड़ेगा, इसको हटा देता हूं पहले, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे लिस्ट और इसमें लिखूंगा 1 और इसमें करूंगा मल्टीप्लाई और 4। क्या कर दिया मैंने, इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अपन कर देते हैं लिस्ट अंडरस्कोर न्यू नाम के एक वेरिएबल में सेव, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्रिंट, PRINT प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख देता हूं हमारे जो न्यू हमारी लिस्ट बनाई है उसका नाम। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको रन किया, देखिए कितने हो गए हमारे एलिमेंट्स, 4 हो गए। यानी कि हमारे लिस्ट में एक 1 था, तो अब वो कितने 1 हो गए, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के मेंबर्स को डबल कर सकते हैं, जितने बार करना चाहे उतने बार। अब मैंने लिखा 1,2। अब मैंने क्या किया, लिस्ट को क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर से मैं जाता हूं रन पे, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो क्या आया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मतलब यही दो डेटा जो 2 एलिमेंट्स हैं वह कितने बार रिपीट हो गए, 4 बार, ठीक है। 1 2 तो था ही, कितने हो गए, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। यदि एक बार लिखें तो उनको कितने बार रिपीट करना है वह हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा रिपीटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिपीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन। अब मेंबरशिप क्या होता है, आपने जिम की मेंबरशिप देखी होगी, कभी ली होगी, ठीक है। मतलब हम किसी चीज के मेंबर हैं, क्लब के मेंबर है, जिम के मेंबर है, तो हमें एक मेंबरशिप कार्ड रहता है। तो वो कार्ड देख लेते तो हम उसको पता चल जाते हैं कि हाँ भाई ये जिम का मेंबर है, वो एक क्लब का मेंबर है, ठीक है। तो अब सेम तो नहीं, पर यदि हमें पता करना है कि कोई एलिमेंट क्या उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेशन यूज करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इन। इसमें क्या यूज करते हैं हम, इन ऑपरेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसका यूज करा कैसे जाता है। जैसे कि मैंने कहा हमारे पास एलिमेंट है 5 6 7 8 9, 89 ही लिखे रहने दो, ठीक है। कितना लिखा हमारे पास, 89। अब हमें पता करना है कि जो पार्टिकुलर एक एलिमेंट है वह इस लिस्ट में है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास रहता है एक इन ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे मैं एक वो ले लेता हूं वेरिएबल, क्या करता हूं, उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूं चेक इक्वल टू, इसमें लिखता हूं 7 इन लिस्ट 1। क्या लिखा मैंने, 7 इन लिस्ट 1 इक्वल टू चेक, और इसको करता हूं Ctrl+C कॉपी और यहां पे प्रिंट कर देता हूं Ctrl+V। क्या हुआ इसका मतलब, 7 इन लिस्ट 1, मैंने इन ऑपरेटर का यूज किया है, और हम इसमें ये हमको क्या देगा, रिटर्न करता है हमेशा या तो ट्रू या फिर ये क्या करेगा, रिटर्न हमको फॉल्स। आप समझ में आ ही गया होगा कि ट्रू कब रिटर्न करेगा और फॉल्स कब करेगा। 7 इन लिस्ट 1, यदि लिस्ट 1 जो हमारी लिस्ट है उसमें 7 होगा तो इस चेक नाम की वेरिएबल में हमको मिलेगा ट्रू, और यदि 7 नहीं होगा तो वो दे देगा हमको फॉल्स। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से उसकी मेंबरशिप बता रहा है। मेंबरशिप मतलब वो एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं है वह चेक करना होगा, तो हम क्या यूज करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेशन। तो चलिए इसको मैं रन करता हूं, कोड को रन में जाऊंगा, रन डेटा में क्लिक करूंगा, तो ये क्या कह रहा है, ट्रू, यानी कि ये है जो 7 है ये हमारी लिस्ट में है। दिख ही रहा होगा लिस्ट 1 में 7 है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो इसमें है ही नहीं, मैंने लिख दिया 754। अब मैं इसको रन पे जाऊंगा और फिर से रन करूंगा तो ये हमें दे देगा फॉल्स, ठीक है। तो हमें कभी ऐसा कुछ चेक कराना रहेगा, हमारी लिस्ट में मान लो कुछ लोगों के नाम है, कुछ यूजर्स के नाम है, हमें पता करना है कि वह यूजर है कि नहीं, या रजिस्टर्ड यूजर्स में हमको चेक करना है कि वह बंदा रजिस्टर्ड वाला बंदा है या नहीं है, तो हम उसका नाम लिख के इसमें
चेक करा सकते हैं। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे लिखा योगी तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक योगी इन लिस्ट 1। ठीक है, सॉरी इसको लेंगे हम स्ट्रिंग टाइप का, यह इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये लिखा और मैंने क्या लिखा, ये लिखा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन डेटा। अब जैसे ही मैंने रन डेटा लिखा तो ये क्या हो गया, हमको दे देता है ट्रू, मतलब इस नाम का बंदा है। मैंने YGR भी लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो अब दे देगा वह फॉल्स, क्योंकि इस तरीके का कोई बंदा इस लिस्ट में है ही नहीं। तो हमें जब भी चेक करना रहेगा किसी भी एलिमेंट की मेंबरशिप कि वह उस लिस्ट में है या नहीं है, तो हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन, जिसमें हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। किसका यूज करते हैं हम, इस इन का। इस इन से मतलब क्या है, क्या यह वर्ड इस लिस्ट में है या नहीं है, योगी इन लिस्ट। तो और हमने इस चीज की वैल्यू किसमें डाली, इस चेक में, और उसी चेक को हमने क्या किया है, प्रिंट। और हमेशा यह एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जब भी हम इस मेंबरशिप ऑपरेशन को यूज करेंगे तो वो क्या देगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक्स इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। इफ इट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो कि है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब मालूम ही है, आपने घर में बहुत सी ककड़ी गाजर काटे होंगे, उसका क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं। स्लाइस मतलब होता है काटना। चलिए पढ़ते हैं कि आखिर स्लाइसिंग होती क्या है। स्लाइसिंग ऑपरेशन अलाउस यू टू क्रिएट न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। मतलब हमारे पास एक लिस्ट है, उसको काट के कुछ छोटी छोटी लिस्ट बनानी है या उसमें से ही एलिमेंट निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग। मतलब लिस्ट को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरी लिस्ट बनाना उसी लिस्ट से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यह हमारी लिस्ट बनती है। तो चलिए मैं एक लिस्ट ले लेता हूं और अपनी ही पुरानी ही लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक इतने एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी स्लाइसिंग। चलिए देख लेते हैं स्लाइसिंग का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है। हमें क्या करना रहता है, लिस्ट 1 ये हमारी एक लिस्ट है, सब्जेक्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5। हमें कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट चाहिए, हमारी जो नई लिस्ट बना रहे हैं इंडेक्स 2 से चालू हो और 5 पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट 1 2:6। क्या लिखूंगा मैं, 2:6, एक एलिमेंट ज्यादा तक। ठीक है, तो चलिए मैं देखते हैं यहाँ पे अपने लिस्ट में कितने एलिमेंट है, उस हिसाब से हम इसको लगाएं। क्या लिखा, लिस्ट, क्या लिखा, लिस्ट, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2:5। क्या लिखा मैंने, 2:5। अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं डायरेक्टली इसी में प्रिंट लिख देता हूं। ठीक है, हम चाहते थे इसको पहले एक वेरिएबल में ले लेते और उसको प्रिंट करते। अब मैं जाता हूं रन में और क्लिक करता हूं रन डेटा में। ठीक है, क्या कर रहा है, एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, टाइप एरर ऑब्जेक्ट इज नॉट स्क्रिप्टेबल। ठीक है, सॉरी हमने लिस्ट लिख दिया है, लिस्ट की जगह क्या लिखना है, लिस्ट 1 लिखना था। चलिए फिर से रन कर देते हैं और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 354 और 6। अब 354 और 6 क्यों आ रहा है, अब हम इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो हमने क्या बोला है कि लिस्ट को काटो। ठीक है, काटने के लिए हम ये कॉलन यूज करते हैं 2 से लेकर 5। तो 2 कहाँ है, 0 1, ये 0th इंडेक्स है, 1 ये है 0 1 और 2th इंडेक्स पे क्या लिखा है हमारा 3। तो 2 से चालू करना यानी कि हमारा आ गया 3 और कहां तक जाना है 5 तक। तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां से यहां तक की चीजों को हमें क्या करना है, काटना है। लेकिन इसमें जो 5 लिखा है वह क्या है, हमारा एक्सप्लिसिट है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट, मतलब कि वह इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, क्या करता है, वह इंक्लूड नहीं होता है। तो जैसे ही हमने लिखा 2:5 यानी 2 से स्टार्ट करना है और इंडेक्स 5 तक जाना है। ठीक है, तो कैसा बोल रहा है, 2 से स्टार्ट करना मतलब 0 1 2, तो 3 एलिमेंट तो हमारा रहेगा। तो क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। 5th एलिमेंट ये है, लेकिन यह 5th क्या रहता है, एक्सक्लूसिव, मतलब हम इसके पहले तक काटेंगे तो हमें मिलेंगे सिर्फ 3 एलिमेंट। कौन कौन से, 354 और 6। यदि हमें चाहिए होता 7 भी तो हम यहाँ क्या लिखते, इंडेक्स में 6 लिखते, और अब हम इसको रन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7, 3 54 6 और 7। तो यह होता है हमारा
स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं कहां से कहां तक काटना है और उन इंडेक्स नंबर के बीच लगाते हैं एक कॉलन, तो वो वहां से वहां तक की चीजों को काट के निकाल के दे देता है। लेकिन जो हमारा सेकंड इंडेक्स रहता है वह कैसा होता है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब उसको इंक्लूड नहीं कहते हैं करते हैं, उसके पहले तक के ही एलिमेंट हमारे पास आते हैं। तो यह था हमारा स्लाइसिंग, मींस एक बड़ी लिस्ट में से एक छोटी लिस्ट को काटना या निकालना, उसे कहा जाता है स्लाइसिंग। ठीक है, अब आगे उसमें और ऑपरेशन है, चले देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, उल्टी स्ट्रिंग भी काट सकते हैं कि हमें पीछे से काटना है या आगे से काटना है। इसके बाद to 6 रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। अब मान लो कि हमने पहला एलिमेंट नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होता है, यदि हमको शुरू से ही काटना था, तो यदि मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं इन केस, तो क्या होगा, क्या लेगा, ये 0 से चालू करेगा और कितने एलिमेंट लेगा, यहां तक कि मैं इसको कर देता हूं रन डेटा। तो अब देखो क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है हमको, 2 the power 5 6 7 तक मिल रहा है। ठीक है, अब सेम यदि हम यहाँ पे कुछ देते भी नहीं हैं और सिर्फ to 6 भी लिखेंगे तो भी क्या होगा हमारा, यदि मैं रन डेटा क्लिक करूंगा तो भी क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। तो यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और भी सारे हैं प्रैक्टिकल्स, हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यदि हमें पीछे से इंडेक्सिंग करना है तो हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पीछे से यदि ट्रेवर्स करना है तो हम -6 से लेकर -2 जाएंगे, तो -6 से लेकर -2 तक की चीज़ें हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एलिमेंट है उनको स्लाइस कर सकते हैं एक बड़ी लिस्ट में से। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वह है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक न्यू टॉपिक है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.